हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्री थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 3 टेंसर एनालिसिस। इसमें जो पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन पढ़ी थी, अब इसके थोड़े आगे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा क्रोनिकल डेल्टा को डेल आई जे से डिनोट करते हैं। किससे? डेल आई जे से। डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी इफ़ आई और जे की क्या हो वैल्यू? इक्वल। इफ़ आई इज इक्वल टू जे। और 0 होगी इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्रोनिकल डेल्टा होता है डेल आई जे इज इक्वल टू 1 होगी यदि आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, और 0 होगी यदि आई और जे की वैल्यू अनइक्वल हो। Hence del 1 is equal to del 2 is equal to and so on del nn is equal to 1 and summation of del I is equal to n। किस में? इन n डायमेंशन में। किस में होगा? n डायमेंशन में। del I j is equal to होगा 1 if I is equal to j, 0 if I is not equal to j। Hence del 1 is equal to del 2 is equal to and so on del nn is equal to 1 and summation del I is equal to n in n डायमेंशन में। कुछ नोट है। नोट फर्स्ट इज इक्वल टू इफ x1 x2 एंड so on xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन del x I अपॉन में del x j इज इक्वल टू del I j बिकॉज del x I अपॉन में del x j इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j, 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं डेल आई जे से। डेल आई जे इज इक्वल टू बोल भी सकते हैं डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में। नोट सेकंड है डेल आई के ए की पावर के इज इक्वल टू ए आई। ए आई कैसे है? अगर आई इज इक्वल टू के पुट कर दें तो इसमें डेल आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1। डेल आई की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या बचेगा? ए आई। क्या बचेगा? ए आई। डेल आई के ए की पावर के इज इक्वल टू ए आई। के इज इक्वल टू आई पुट करने पर डेल आई की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या बचेगा? डेल ए आई। नोट 3 इन एन डायमेंशन डेल आई इज इक्वल टू एन। एन डायमेंशन में क्या होगी वैल्यू? डेल आई इज इक्वल टू एन। क्रोनिकल डेल्टा का एग्जांपल है शो दैट डेल आई जे डेल जे के इज इक्वल टू डेल आई के। ये प्रूफ करना है। तो डेल आई जे डेल जे के इज इक्वल टू जे की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो डेल आई 1 डेल 1 के प्लस डेल आई 2 डेल 2 के प्लस एंड सो ऑन डेल आई के डेल के। डेल आई 1 डेल 1 के इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा की हमने पढ़ी थी कि आई इज इक्वल टू 1 जे हो जब तो वैल्यू क्या होती है? 1। अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। आई और जे की वैल्यू क्या लिए? 1 2 एंड सो ऑन के तक दिए। तो डेल आई 1 इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये 0 ये 0 और डेल आई के डेल के की वैल्यू क्या होगी? 1। तो क्या बचेगा? डेल आई के इज इक्वल टू डेल आई के। ये प्रूफ करना था अपने को। डेल के की वैल्यू क्या होगी? 1, जो क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन में बताया था। नेक्स्ट है डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट आई और डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स जे इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? डेल के जे। डेल प्रूफ में देखिए डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट आई, डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स जे इज इक्वल टू क्या? इसमें आई की वैल्यू क्या लेंगे? 1 2 एंड सो ऑन एन तक। तो डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट 1 डेल एक्स कॉन्जुगेट 1 अपॉन में डेल एक्स जे प्लस डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट 2 डेल एक्स कॉन्जुगेट 2 अपॉन में डेल एक्स जे प्लस एंड सो ऑन डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट एन और डेल एक्स कॉन्जुगेट एन अपॉन में डेल एक्स जे।
डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट वन, डेल एक्स कॉन्जुगेट वन अपॉन में डेल एक्स जे, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा की होती है डेल आई जे इज इक्वल टू वन। कब होगी? जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, और जीरो कब होगी? जब आई और जे की वैल्यू अनइक्वल हो। तो इसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसकी क्या होगी? जीरो। और डेल कॉन्जुगेट डेल के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट एन, और डेल एक्स कॉन्जुगेट एन अपॉन में डेल एक्स जे, इसको क्या बोलेंगे? एन से एन कैंसिल, डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स जे बाई चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डेल के जे। क्रोनिकल डेल्टा में क्या लिख सकते हैं? डेल के जे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए अल्फा बीटा एक्स बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 x2 एंड सो ऑन xn, देन शो दैट ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा एक्स बीटा इज इक्वल टू जीरो। ए के इक्वल मान ली सारी वैल्यू को, क्या? ए अल्फा बीटा एक्स बीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के रूप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन क्या होगा? डेल ए अपॉन में डेल एक्स आई। तो ए अल्फा बीटा u इंटू बी से होगा, तो एक्स अल्फा का डेल एक्स अल्फा अपॉन में डेल एक्स आई एक्स बीटा प्लस ए अल्फा बीटा, इसमें एक्स अल्फा कॉन्स्टेंट, डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। डेल ए अपॉन में डेल एक्स आई इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? क्रोनिकल डेल्टा में डेल अल्फा आई एक्स बीटा प्लस ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा डेल बीटा इज इक्वल टू जीरो। डेल ए अपॉन में डेल एक्स आई इज इक्वल टू ए आई बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी? आई। तो ए आई बीटा डेल आई आई एक्स बीटा प्लस इसमें बीटा की वैल्यू क्या ले ली? आई पुट कर दी। तो ए अल्फा आई एक्स अल्फा डेल आई इज इक्वल टू जीरो। डेल आई की वैल्यू क्या होती है? वन, और डेल आई की वैल्यू क्या होती है? वन। तो डेल ए अपॉन में डेल एक्स आई ए आई बीटा एक्स बीटा प्लस ए आई अल्फा एक्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स जे के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? डेल स्क्वेयर ए अपॉन में डेल एक्स जे एक्स डेल एक्स आई इज इक्वल टू ए आई बीटा एक्स बीटा क्या होगा? डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स जे प्लस ए अल्फा आई, इस अल्फा क्या होगा? डेल एक्स अल्फा अपॉन में डेल एक्स जे इज इक्वल टू जीरो। अब ए आई जे डेल जे जे प्लस ए जे आई डेल जे जे इज इक्वल टू जीरो। कैसे होगी ये वैल्यू? इसमें देखिए, ए आई बीटा डेल बीटा जे प्लस ए अल्फा आई डेल अल्फा जे इज इक्वल टू जीरो है। इसमें बीटा की जगह क्या लेने पुट करेंगे? जे, और इसमें अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे? जे। तो डेल जे जे की वैल्यू क्या होगी? वन। तो क्या बचेगा? ए आई जे डेल जे जे प्लस ए जे आई डेल जे जे इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा? ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट है, क्रोनिकल डेल्टा इज ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इट इज इनवेरिएंट। प्रूफ में देखिए, डेल कॉन्जुगेट आई जे इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। अब डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। डेल एक्स के से के कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे इज इक्वल टू डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स एल इंटू डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे, और डेल एक्स एल अपॉन में डेल एक्स के।
डेल एक्स एल से एल कैंसिल होगा तो वापस क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी, इज इक्वल टू डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स एल और डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स एल अपॉन में डेल एक्स के को डेल एल के क्रोनिकल डेल्टा के रूप में। तो डेल एल के डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स एल डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे, विच शो दैट डेल आई जे इज ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। डेल आई जे डेल एल के ये कितनी रैंक है, 2 रैंक का, विच शो दैट डेल आई जे इज ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। टू शो दैट डेल आई जे इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट प्रूफ करना है तो वी विल शो दैट डेल कॉन्जुगेट आई जे इक्वल टू डेल आई जे। चूंकि डेल कॉन्जुगेट आई जे इक्वल टू डेल अल्फा बीटा डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे, डेल अल्फा बीटा डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। ठीक है, इसमें बीटा की जगह अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें तो क्या होगा, डेल अल्फा अल्फा इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे, डेल एक्स बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। क्या प्रूफ करना था, डेल एक्स कॉन्जुगेट आई इक्वल टू डेल आई जे, ये प्रूफ हो गया है। तो क्या बोलेंगे, चूंकि डेल आई जे इज ए इनवेरिएंट। क्या प्रूफ करना था, क्रोनिकल डेल्टा एक तो मिक्स टेंसर दिखाना था और एक इनवेरिएंट। ये मिक्स टेंसर दिखाया और ये इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि सभी फ्रेम में टेंसर की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, इनवेरिएंट। क्या कहलाता है, इनवेरिएंट। क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, दोबारा देखिए, क्रोनिकल डेल्टा होता है डेल आई जे से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है इफ़ आई इज इक्वल टू क्या हो, जे, और 0 होती है इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जे। एन डायमेंशन में समेशन डेल आई आई की वैल्यू क्या होगी, एन, किसमें, एन डायमेंशन में। अदरवाइज डेल आई आई की वैल्यू क्या होती है, 1। इफ x1 x2 एंड सो ऑन xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन डेल एक्स आई अपन में डेल एक्स जे डेल आई जे बोल लिख सकते हैं, बिकॉज डेल एक्स आई अपन में डेल एक्स जे 1 होगी इफ आई इज इक्वल टू क्या हो, जे, और 0 होगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। नोट डेल आई के ए की पावर के इज इक्वल टू ए आई, क्योंकि यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, आई, तो डेल आई आई की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बचेगा ए आई। और इन एन डायमेंशन में डेल आई आई इज इक्वल टू एन। ठीक, आज हमने पढ़ा क्रोनिकल डेल्टा और उसके कुछ एग्जाम्पल, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।